Hello, bachcho, let's read the question. Jhum cultivation, first, also called as slash and burn agriculture, is the farming practice in northeastern states of India. Second, farmers cut down the trees of forest and burn the plant remains. Third, the ash is used as a fertilizer and the land is then used for farming or cattle grazing. Fourth, after cultivation, the land is let for several years so as to allow its recovery. Which of the statements given above are correct about झूम cultivation? क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें झूम कल्टीवेशन के रिगार्डिंग यहाँ 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें बताने हैं कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इसको बोलते हैं स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर, और ये जो फार्मिंग प्रैक्टिस है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इंडिया के की जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो फार्मर्स है वो क्या करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं जंगल के, और जो प्लांट रिमेन्स होते हैं उनको जला देते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में है कि जो ऐश है, जो राख निकलती है पेड़ों के जलाने से, उससे फर्टिलाइजर की तरह उसको यूज करते हैं। फिर जो वो जो लैंड है उस लैंड को या तो खेती के लिए यूज करते हैं या फिर उसको यूज करते हैं कैटल ग्रेजिंग, मतलब जो जानवर होते हैं उनके खाने के लिए उस लैंड को छोड़ देते हैं, यूज करते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है कि कल्टीवेशन के बाद जो लैंड है उसको छोड़ देते हैं कई सालों के लिए, जिससे उस पर्टिकुलर जो लैंड है उसकी रिकवरी हो सके। इसके 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। ए इज 1 2 एंड 3, बी इज 2 3 एंड 4, सी इज 1 3 एंड 4, डी इज 1 2 3 एंड 4। देखते हैं हम क्वेश्चन का यहाँ पे की कंसेप्ट की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन, दिस इज द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। झूम कल्टीवेशन का क्या मतलब होता है, ये जो एग्रीकल्चर है इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी इसे बोलते हैं। अब यहाँ पे एक एक करके हम चारों स्टेटमेंट्स देखते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 में बोला गया है जो किसको स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर ही बोलते हैं, और ये प्रैक्टिस होती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंडिया के इन स्टेट्स में ही ये होती है। तो यस, स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 2 में जो बात बोली गई है कि जैसे कि मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर लैंड है, यहाँ पे बहुत सारे लगे हुए हैं पेड़, तो पहले क्या किया जाएगा, इन सारे पेड़ों को काटा जाएगा। काटने के बाद पहले इनको क्या कर देंगे, इनको कट कर दिया जाएगा, इन सारे ट्रीज को इस पर्टिकुलर लैंडस्केप के। उसके बाद जो प्लांट रिमेन्स होंगे उसको जला दिया जाएगा, फिर जो इसकी एश का प्रोडक्शन होगा इस एश को यूज किया जाएगा एज फर्टिलाइजर इनको यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है, एज वेल एज थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। अब यहाँ पे ये चीज क्यों करा जा रहा है, इस लैंड को किन पर्पज से यूज किया जाता है, यहाँ पे इन्हें 2 पर्पज से यूज किया जा सकता है। एक तो इसमें फार्मिंग करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, और दूसरा इस लैंड को यहाँ पे यूज किया जा सकता है कैटल ग्रेजिंग, कैटल ग्रेजिंग। सो दीज आर द 2 रीजंस जिनके लिए इसको यहाँ पे इसको यूज किया जा सकता है। अब जब कल्टीवेशन हो गया तो इस लैंड को कई सालों के लिए छोड़ दिया जाता है, लेफ्ट कर दिया जाता है, एंड द रीजन बिहाइंड है जिससे इसकी रिकवरी हो सके। तो ये वाली बात भी इसकी सही है। तो इस तरीके से इसके चारों स्टेटमेंट सही हैं। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी 1 2 3 एंड 4। होप you understood it well. Best of luck.